ये है इथियोपिया की ब्लू नाइल नदी का हिस्सा। यहां से नदी कई हजार किलोमीटर का सफर करके मेडिटेरेनियन समुद्र तक जाती है। नील नदी की दो मुख्य शाखाएं हैं। मैंने अपनी खोज शुरू की थी युगांडा में बहने वाली व्हाइट नाइल नदी से, लेकिन ये है ब्लू नाइल और मछलियां इस नदी में बड़ी संख्या में हर जगह मिलती हैं। इन झरनों को यहाँ के लोग टिस एबे कहते हैं, जिसका मतलब होता है धुआं छोड़ने वाला पानी। कुहासे की वजह से ये चट्टानें काफी फिसलन भरी हो गई हैं। अगर मैं इस उफनते पानी में गिरा तो शायद मेरी लाश का भी पता नहीं लग पाएगा। यहाँ व्यावसायिक रूप से मछलियां नहीं पकड़ी जाती, इसलिए उम्मीद है कि मुझे यहाँ वो विशाल मछली मिल जाए। हाँ, मछली है। मैं अभी इथियोपिया में हूं और अफ्रीका की नदी की सबसे बड़ी मछली इम्पूटा या नाइल पर्च पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मछली है। हाँ, मछली है। अरे नहीं, निकल गई। वो मछली थी, उसने कांटे को खींचा और डोरी खींची तो मुझे लगा कि कुछ है। अब डोरी समेट कर देखता हूं। मुझे यहां कोई निशान तो नहीं दिख रहा है, दांत के निशान भी नहीं है, लेकिन किसी जीव ने इसे पकड़ा तो था। मुझे इसे जल्दी से एक बार फिर से डालना होगा। मैं अगले कुछ घंटे तक यहां मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन लग रहा है कि वो जीव जो भी था वो डर गया है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ी मछली थी, इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूं। मैं अब दक्षिण में एक दूसरी झील की ओर जा रहा हूं, क्योंकि सुना है कि वहां के गांव वाले अक्सर इम्पूटा पकड़ते रहते हैं। यहाँ आज भी मछली पकड़ने का तरीका वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। अगर मैं यहाँ अपने आधुनिक उपकरण छोड़ दूं और यहाँ के मछुआरों के साथ जाऊं, तो मैं भी वहां पहुंच सकता हूं जहां वो मछलियां मिल सकती हैं। यह है अफ्रीका की रिफ्ट वैली की लेक चामो। आज 21वीं सदी में भी इस जगह को देखकर यही लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां वो विशाल मछलियां हो सकती हैं। लेक चामो इथियोपियन रिफ्ट वैली के दक्षिणी हिस्से में है। कहते हैं कि यहां पर काफी बड़े जीव रहते हैं। वो जीव सिर्फ मछलियां नहीं हैं। मैं कहीं भी मछली पकड़ने से पहले उस जगह का जायजा ले लेता हूं, लेकिन यहां मैं अकेला नहीं हूं और यहां ऐसा करना ठीक भी नहीं होगा। मैं इन आदमखोरों से उलझने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये तो एक बार में ही अपने वजन के आधे के बराबर का खाना खा जाते हैं और इंसानों को खाना तो बड़ी आम सी बात है। ऐसी जगहों पर आकर ही पता लगता है कि भोजन चक्र में हम कहाँ हैं। मैं वो इंसान हूं जिसका काम शिकार करना है, लेकिन यहां आकर लग रहा है कि मुझे पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कोई शिकारी छिपकर मेरा ही शिकार भी कर सकता है।